अब खबरें विस्तार से। कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल विधायक भी डूबते जहाज के चूहे की तरह बाहर निकलने लगेंगे। ये दावा एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने किया है। बुल्ढाना जिले के दौरे पर आए एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने शिंदे फडणवीस सरकार के अयोध्या दौरे पर नहीं जाने वाले विधायकों के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने बुल्ढाना जिले के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल पर भी निशाना साधा और कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए पालक मंत्री को पहले अपने जिले की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन पालक मंत्री को लगा कि अयोध्या किसानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे अयोध्या चले गए। बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय गुलाबराव पाटील आहेत। त्या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी पहिली भेट दिली पाहिजे। पालक या नात्यानं त्यांनी जबाबदारी पार पाडायला पाहिजे। पण पालकमंत्री शेतकऱ्यांपेक्षा पालकमंत्र्यांना अयोध्येची वारी महत्त्वाची वाटली आणि त्यामुळे ते अयोध्येला गेले। अयोध्येला गेल्यामुळे भगवान श्रीरामाच्या चिंतनामध्ये भजनामध्ये त्यांना वेळ मिळाला नसेल। कदाचित ही भूमिका त्यांची असू शकते। मुख्यमंत्र्यांसमोर अयोध्येला अनेक आमदार गेले नाही। आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहे। शिंदे गटाच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थ आहे, अपक्ष आमदारांमध्ये अस्वस्थ आहे। मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकर होत नाही आहे। मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचं नेहमी गाजर दाखवलं जात आहे आणि त्यामुळे बच्चू कडू सारखे अनेक वेळा स्टेटमेंट करत आहेत की आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार 2024लाच होणार आहे आणि त्या म्हणजे आता निवडणुका झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल अशी उपरोधिक टीका बच्चू कडू यांनी केलेली आहे। अनेक आमदार खासगीमध्ये आता बोलताना सरकारविषयीची नाराजीची भावना व्यक्त केली जात आहे। जसजशा निवडणुका जाहीर होतील किंवा कोर्टाचे निकाल जाहीर होतील तर उंदीर जसे काही उडून जहाजामधून पडतात ना, तसे हे सगळे आमदार हळूहळू शिंदे सरकारला सोडून जाते। अकोला जिले के पारस स्थित श्री बाबूजी महाराज संस्थान में रविवार को हुई दर्दनाक घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से कुछ मृतकों की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन अब उन मृतकों की शिनाख्त हो गई है और पता चला है कि मृतक बुल्ढाना जिले के रहने वाले हैं। अकोला शहर में रविवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इस दौरान अकोला जिले के पारस स्थित श्री बाबूजी महाराज संस्थान के राहत दरबार पर एक पेड़ गिर गया। इस दौरान शेड के नीचे दबे 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में सुभाष मस्के और गणेश नारायण जाधव दोनों नांदुरा तहसील के शेलगांव मुकुंद के रहने वाले हैं। इनमें एक महिला का भी समावेश था। सोमवार को भालेगांव बाजार की पर्वताबाई सुशीर नाम की महिला का अंतिम संस्कार किया गया। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के शंकरनगर क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री समेत अवैध धंधे धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसे लेकर परिसर की महिलाओं ने शहर थाने पहुंचकर धरना दिया और इस अवैध धंधों को बंद करने की मांग को लेकर निवेदन सौंपा। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर पुलिस थाना परिसर के शंकरनगर इलाके में खुलेआम शराब की बिक्री शुरू है। सभी लोग शराब के आदी होते जा रहे हैं, तो वही शराबी घर में शराब पीकर विवाद करते हैं। इससे कई लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। इसके अलावा जुआ और गांजा भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। हालांकि इन अवैध धंधों के प्रति प्रशासन उदासीन है। इसे लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने थाने पहुंचकर धरना दिया। क्षेत्र में अवैध धंधों को बंद करने की मांग को लेकर निवेदन सौंपा गया। महिलाओं ने चेतावनी भी दी कि अगर इन अवैध धंधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगी। शंकरनगर मधील भागातील सर आता लहान लहान मुलं सुद्धा दारू पिऊन राहिले। माझे 2 मुलं आहेत, हे सुद्धा दारू पिऊन राहिले। या दारूमुळे आम्ही खूप त्रस्त झालो। आम्ही 1 महिना आधी इथं निवेदन दिलं होतं, सरांनी काहीच केलं नाही। आमची एवढीच विनंती आहे की एवढी दारू बंद व्हावी बस। शंकरनगर या भागामध्ये अवैध दारू विक्री सुरू आहे की गेल्या कित्येक महिन्यापासून, तसेच वर्लीचे धंदे सुरू आहेत आणि आमचे लहान लहान मुलं हे व्यसनाधीन झालेले आहेत। त्यामुळे आम्ही आजच नाही तर गेल्या अनेक दिवसापासून आम्ही ही मागणी करत आहोत की आमच्या भागातील जे काही अवैध दारू विक्री आहे ती लवकरात लवकर बंद करण्यात यावी, अन्यथा आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आणि संपूर्ण शंकरनगर भागातील परिसराच्या वतीनं हे आवाहन करतो की जर या विरोधात, या अवैध विक्रीच्या विरोधात आजच्या आज कारवाई झाली नाही तर आम्ही उद्यापासून ठिय्या आंदोलन या पुलिस स्टेशन में करणार आहोत। बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने सांसद संजय राउत के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संजय राउत को लगातार सपने आ रहे हैं कि सरकार गिर जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम 40 नहीं 50 है। साथ ही विधायक संजय गायकवाड़ ने आदित्य ठाकरे की भी आलोचना की। अरे आदित्य ठाकरेच्या बापाला त्याला शेती काही कळतं का?
शिंदे साहेब हे शेतकऱ्याचे पुत्र हे स्वतः शेती करतात. त्याच्यामुळे अशा मेमलट पोरांनी कोणावर टीका करायची अक्कल त्याला असली पाहिजे. आपलं वय किती, आपण काय करतो, आपण कधी शेतीत गेलो का? मुख्यमंत्री असून आम्ही शेतीत काम करताना मुख्यमंत्री पाहतो, कोणाबद्दल आपण बोलतो काही कळलं पाहिजे ना. संजय राऊत सारखी स्वप्न पडतात. फेब्रुवारीमध्ये सरकार पडणार, मार्चमध्ये पडणार, आमदारात गट फुटणार. अरे तुला काय गरज आहे आमच्याकडे बघायची? जे एकदा बाहेर पडले 50 पडतो आम्ही. सारखं 40 नको म्हणून 50 आहेत आम्ही एकट्टी. आम्ही कोणाला काम असेल, कोणी राहिलं असेल, कोणाची तब्येत खराब असेल, याचा अर्थ काय गट फुटला असं थोडी होत आहे? अजिबात होणार नाही. वंचित बहुजन आघाड़ी की नेता अंजलि आम्बेडकर अकोला जिले के पारस में हुई घटना में घायलों से मिलने सामान्य अस्पताल पहुंची। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण अकोला जिले के पारस में सभा मंडप पर 150 साल पुराना पेड़ गिर जाने से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। इस घटना में घायलों से वंचित बहुजन आघाड़ी नेता अंजलि आम्बेडकर ने मुलाकात की। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष समेत वंचित बहुजन आघाड़ी जिला अध्यक्ष प्रमोद देनवे, जिला महासचिव मिलिंद इंगले, महिला जिलाध्यक्षा प्रभा शिरसाट, समाज कल्याण सभापति आम्रपाली खंडारी आदि मौजूद रहे। बेमौसम बारिश से अकोला जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 6 से 19 मार्च के बीच हुई बेमौसम बारिश से कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने नुकसानग्रस्त किसानों के लिए 4,49,85,800 रुपए की सहायता राशि। जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनकी सूची तैयार करने का काम राजस्व प्रशासन ने शुरू कर दिया है। पिछले 6 से 7 मार्च के दौरान जिले के तिल्हारा तहसील और 15 से 19 मार्च के बीच बार्शी टाकली, तिल्हारा और पातूर तहसीलों में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हुई। इन तीनों तहसीलों में बेमौसम बारिश से 2,593 हेक्टेयर में 3,651 किसानों के गेहूं, प्याज, तरबूज, पपीता, सब्जियां, नींबू सहित अन्य फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। 31 मार्च को जिले के बार्शी टाकली और पातूर तहसील के 635 किसान बेमौसम बारिश की चपेट में आ गए और 430 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ। इस उद्देश्य से संबंधित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए 11 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से 78,40,995 रुपए राहत कोष का प्रस्ताव शासन को सौंपा गया है। जिल्ह्यामध्ये मार्च आणि एप्रिल महिन्यामध्ये साधारणतः 5 वेळा गारपीट आणि वादळी वाऱ्यासह पाऊस अकोला जिल्ह्यामध्ये झालेला आहे। त्या दरम्यान सुरुवातीला 6 आणि 7 मार्चला पाऊस आला होता आणि त्यानंतर 15 आणि 19 मार्च 2023ला पाऊस आलेला होता। त्याचा सर्व डिटेल प्रस्ताव शासनास्तरावर पाठवण्यात आलेला होता। त्याचे जवळपास 4,37,00,000 रुपये मंजूर झालेले आहे आणि त्याच्या याद्या आता नवीन पद्धतीनुसार आम्ही त्या एक विशिष्ट नमुन्यामध्ये याद्या तयार करून शासनाच्या वेबसाईटवर आम्ही अपलोड करू आणि डायरेक्ट शासनाकडून त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतील। असे 4,37,00,000 मंजूर झालेले आहेत। 31 मार्च 2023ला साधारणतः 430 हेक्टरचा प्रस्ताव आम्ही पाठवलेला आहे शासन स्तरावर आणि 7 एप्रिल आणि 9 एप्रिलला याचा पाऊस आलेला होता। त्याचा प्राथमिक अंदाज जवळपास 4,000 ते 5,000 हेक्टरवर आहे। त्याचा प्रस्ताव त्याचे पंचनामे सद्यस्थितीत अंतिम टप्प्यामध्ये 1-2 दिवसामध्ये ते सुद्धा प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठवण्यात येईल। अकोला शहर में सिंधु वरिष्ठ नागरिक संघ और पंतजलि परिवार के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। सिंधु सीनियर सिटीजन की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में इस बात की जानकारी दी गई। सिंधु सीनियर सिटीजन और राधा देवी गोयंका महिला महाविद्यालय के सहयोग से संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 23 अप्रैल को शाम 6 बजे नेहरू पार्क परिसर के राधा देवी गोयंका महिला महाविद्यालय में होगा। पतंजलि योग परिवार द्वारा आयोजित सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर सभी महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और युवतियों के लिए है और इसका नागरिकों से अधिक संख्या में लाभ लेने की अपील की गई। स्थानीय सिंधी कैंप में आयोजित पत्रकार वार्ता में पतंजलि योग परिवार के सुहास काटे, हरीश मखीजा, राजेश खाम्बुलकर आदि मौजूद थे। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रणीत मातंग समाज समन्वय समिति ने अकोला शहर में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बहिष्कार आंदोलन किया। इस दौरान अन्नाभाऊ साठे विकास महामंडल की योजना फर्जी होने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। महामंडल की विशेष योजनाएं कुछ दिनों के लिए बंद रही। परिणाम स्वरूप समाज में सरकार और मंडल के प्रति रोष की भावनाएं व्यक्त की जाने लगी। तब से निगम ने 1 लाख रुपए की प्रत्यक्ष ऋण योजना को लागू किया। हालांकि इस योजना के लिए जारी परिपत्र में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ के नियम दमनकारी है और कई नियमों में विसंगतियां है, ऐसा उल्लेख निवेदन
आंदोलन में किया गया है। मातंग समाज समन्वय समिति द्वारा सर्कुलर में दमनकारी शर्तों और विसंगतियों को तत्काल हटाने के लिए बहिष्कार आंदोलन किया गया। आंदोलन में गजानन तायडे, गंगाधर सावले, प्रभाकर बोरकर, नारायण मानवतकर, रवि तायडे, मनीषा तायडे, गजानन करडे, हर्षल लोखंडे आदि शामिल हुए। आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी मी अण्णाभाऊ साठे या महामंडळाच्या योजनेमध्ये आज जो हसवी योजना सुरू आहे, आज संपूर्ण जिल्ह्याला ज्या या लोकांनी आज 30 लोकांचा फक्त 30 लोकांना जिल्ह्याभरातल्या फक्त 30 लोकांना जो वाटप केलेला आहे, या वाटपावर या प्रशासनाला व अण्णाभाऊ साठेच्या महामंडळाच्या या फसवेगिरी योजनेचा मी सर्वप्रथम निषेध करतो। या योजनेवर मी बहिष्कार टाकतो। आज संपूर्ण जिल्ह्यातील मातंग समाज हा संतप्त झालेला आहे आणि आज या ठिकाणी किमान 50 तालुका वाईज 50 लोकांना सुद्धा लाभ मिळायला पाहिजे होता। किमान या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये फक्त 30 लोकांना या ठिकाणी यांनी लाभ दिलेला आहे, म्हणून या योजनेचा मी या ठिकाणी निषेध करतो। यामध्ये अपंगांना किंवा विधवा परित्यागतांना सुद्धा याच्यात विचारात घेतल्या गेलेलं नाही, म्हणून आज या रोजी हे संतप्त मातंग समाजाचे लाभार्थी हे संतप्त या महामंडळाच्या या योजनेच्या निषेधात या ठिकाणी निदर्शने करत आहे। म्हणून या ठिकाणी किमान शासनाने 300चा टार्गेट द्यावा, अन्यथा हे योजना यापुढे आम्ही वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते चालू देणार नाही। अकोला जिले के खारपान पट्टी के 69 गांव की पानी की समस्या को लेकर ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख ने अकोला से नागपुर तक जल यात्रा निकाली थी। हालांकि पुलिस ने नितिन देशमुख समेत ठाकरे गुट के पदाधिकारियों के खिलाफ जिला कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन कर ये यात्रा निकालने का मामला दर्ज किया है। अकोला जिले के खारपान पट्टी के 79 गांव की पानी की समस्या को लेकर ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख ने अकोला से नागपुर तक जल यात्रा निकाली थी। हालांकि कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में जुना शहर पुलिस ने ठाकरे समूह के पदाधिकारियों सहित नितिन देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आमदार नितिन देशमुख ने बिना अनुमति के इस यात्रा में 100 से अधिक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। साथ ही पानी के टैंकर 5 4 पहिया वाहन भी शामिल है। अवैध रूप से भीड़ जमा करने के आरोप में नितिन देशमुख और पदाधिकारियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार दोपहर अकोला एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। वे तुरंत हेलीकॉप्टर से वाशिम जिले के रिसोर्ट तहसील के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करना टालते हुए वाशिम में ही बोलेंगे ऐसी बात कही। इस मौके पर विधानसभा सदस्य गोवर्धन शर्मा, प्रकाश भारसाखले के साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से, उप विभागीय अधिकारी शरद जावले, जिला नियोजन अधिकारी गिरीश जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विदर्भ की सबसे बड़ी बाजार समितियों में से एक खामगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति के आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। पिछले 20 साल से सत्ता पर काबिज महाविकास आघाड़ी ने गठबंधन का ऐलान किया है। इस बार भी वंचित बहुजन आघाड़ी इस गठबंधन में शामिल हुई है। बुल्ढाना जिले के खामगांव कृषि उपज मंडी समिति में पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा प्रणीत महाविकास आघाड़ी पिछले 20 साल से सत्ता में है। इस समय इस क्षेत्र के भाजपा विधायक एडवोकेट आकाश फुंडकर ने भाजपा शिवसेना गठबंधन के जरिए इस मार्केट कमेटी पर कब्जा जमाने के लिए कमर कस ली है। इस बीच गुरुवार को खामगांव में महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटक दलों ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। इस समय बाजार समिति की 18 में से 18 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी चुने जाने का दावा किया जा रहा है। इस मौके पर वंचित पार्टी के पक्ष निरीक्षक प्रदीप भाऊ, जिलाध्यक्ष गणेश चोकशे, एनएमसी के पूर्व विधायक नाना भाऊ कोकरे हटकर आदि मौजूद रहे। इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि फहीम देशमुख ने कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा से बातचीत की। विदर्भातील सर्वात मोठी बाजार समित्यांमधील एक असलेली खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघम बाजू लागले आहे। यामध्ये या बाजार समितीमध्ये महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी लढत होणार असली तरी काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीप कुमार सानंदा आणि भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार ॲडव्होकेट आकाश फुंडकर यांची ही खरी लढत मानली जात आहे। या संदर्भात आज महाविकास आघाडीची घोषणा करण्यात आली आहे। या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत माजी आमदार दिलीप कुमारजी सानंदा साहेब आहेत। तर काय सांगाल, युती झालेली आहे, कशी युती आहे आणि काय रणनीती आहे? आघाडीमध्ये जेवढी शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे घटक आहेत
मग तो शेतकरी असेल, व्यापारी असेल, कामगार असेल, अडत्या असेल, त्या सर्वांचा विश्वास विकासाच्या माध्यमातून चांगली नम्रतापूर्वक त्यांची सेवा देऊन विविध योजनेचा लाभ देऊन त्यांचा विश्वास आम्ही संपादन केला. म्हणूनच मागील 20 वर्षापासून एक हाती सत्ता ही काँग्रेस वंचित आघाडीच्या हातामध्ये आहे. म्हणून याही वेळेस आमचे 18च्या 18 उमेदवार निश्चित रूपाने निवडून येतील असा पूर्ण आत्मविश्वास आहे. काय शेतकऱ्यांसाठी काय तुम्ही मुद्दे घेऊन समोर जाणार आहे? शेतकऱ्यांचे मुद्दे सोबत घेऊन जाण्यासाठी आदरणीय आमचे वंचितचे अध्यक्ष निरीक्षक हे आपल्याला आदरणीय प्रदीप भाऊ बोलतील. आपल्यासोबत वंचित बहुजन आघाडीचे ज्यांनी महाविकास युतीमध्ये पॅनलमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवलेला आहे ते आपल्यासोबत प्रदीपजी, काय आपण महायुतीमध्ये सामील झाले काय? माहितीमध्ये नाही म्हणजे महाविकास आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडीची इथे प्रगती पॅनल म्हणून युती झालेली आहे आणि शेतकरी प्रगती पॅनलच्या माध्यमातून बाजार समिती निवडून लावला जात आहे. जर उद्या या प्रगती पॅनल सत्ता जर आली तर त्या ठिकाणी पहिल्यांदा शेतकऱ्याचा सन्मान या प्रगती पॅनलच्या माध्यमातून जे तिथं संचालक बसतील त्यांच्या माध्यमातून होईल. दुसरं, तालुक्यातल्या संपूर्ण शेतकरी कुटुंबाचा विमा संरक्षण हे उद्याच्या येणाऱ्या सत्तेच्या माध्यमातून होईल. तिसरं महत्त्वाचं, शेतकरी पाल्यांना तो शैक्षणिक जी अनुदान आहे किंवा शैक्षणिक जी मदत आहे ती निश्चितपणे या बाजार समिती माध्यमातून होईल. हे शेतकरी कुटुंबाच्या ज्या हिताचे निर्णय आहेत येणाऱ्या सत्तेच्या 5 वर्षाच्या माध्यमातून ते शेतकरी संपूर्ण शेतकरी कुटुंबाच्या हिताचे निर्णय याच्या सत्तेच्या माध्यमातून होतील. या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत माजी आमदार नानाभाऊ पोखरे आहेत. नानाभाऊ, काय आपण या पक्षामध्ये सामील झालेले आहात? महाविकास आघाडीमध्ये सामील झालेले आहेत, काय योजना आहेत आपल्या आणि कसे सामील? महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित बहुजन महासंघ आणि इतर पक्षांचे हा संघटन होऊन हा इलेक्शन लढवण्यात येत आहे आणि हे सर्वांच्या प्रगतीसाठी, सर्वांच्या हितासाठी ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं नाव लौकिक व्हावं ही अपेक्षा धरून आम्ही सर्व एकत्रित आलेलो. सगळ्यांनाच कसा त्याच्यापासून चांगलं काम करता येईल, सगळ्यांचं कसं संरक्षण राहील या उद्देशानं आम्ही एकत्रित आहोत आणि यामध्ये निश्चित आम्हाला संपूर्ण उमेदवार निवडून येतील ही सुद्धा एक नक्कीच हे होते महाविकास आघाडीचे विविध नेते ज्यांनी खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पुन्हा एकदा आपला झेंडा रोवण्याचा विश्वास दाखवलेला आहे. फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुलढाणा. अकोला जिले के बालापुर तहसील के गाजीपुरा इलाके में एक कंटेनर ने मालवाहक को टक्कर मार दी जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हाईवे क्रमांक 6 गाजीपुर घरकुल के नजदीक दोपहर 4 बजे के दरमियान तेज गति से आ रही कंटेनर ने मालवाहक को जोरदार टक्कर देने के बाद घटनास्थल से फरार होने की कोशिश में कंटेनर ने थोड़ी ही दूरी पर 4 व्हीलर को टक्कर मार दी। आम नागरिकों की सहायता से घायलों को अकोला रवाना किया गया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।